आज 22 दिसंबर 2025 मैं देशवासी के तहे दिल से नमस्ते करती हूँ। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में कौन कहाँ से है वो 2002 के 2003 या 2 के रिकॉर्ड मांगते हैं। ये हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें हर किसी के सहायता करना ज़रूरी है। जो घर से स्कूल में से टीचर आते हैं तो उनके सहायता कीजिए। वोटर आईडी कार्ड और पहचान पत्र, आधार कार्ड तो कोई भी बनवा सकते हैं। नकली डुप्लीकेट बनवा के दूसरा देश के लोग हमारे देश में रहकर हमारे देश के लीगल तरीका मतलब वो हिंदुस्तान के प्रमाण पत्र झूठे बना के नकली बनवा के हमारे देश के अंदर रहते हैं और आतंकवादी जैसे हमला करवाते हैं। जैसे अभी लाल किला में हुआ है कुछ दिन पहले। अभी हमारे हर जगह जगह पर जो इतना कांड होते हैं, बम ब्लास्ट और दुनिया जहान, तो ये दूसरा देश के लोग बैठ के जो हमारे देश के वो प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, आधार कार्ड नकली। तो इसलिए अब रिकॉर्ड मांगते हैं हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अंदर 2002 और 3 से रिकॉर्ड मांगते हैं कि पीछे उनका जड़ें कहाँ है और क्या है। जो बहू है उनके भी मायका के, माता पिता के, दादा परदादा के वो रिकॉर्ड जरूरी है। कोई अगर पहचान पत्र बनवा जिनके वो हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में बसे हैं, उन सभी के पीछे से रिकॉर्ड मांगते हैं बाप दादा पुरखों के। तो ये देना बहुत ज़रूरी है और इनमें सहायता करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपना देश के सच्चे नागरिक हैं तो हम अपना देश की रक्षा करेंगे ना, तो वो रक्षा करना ज़रूरी है। जो बम ब्लास्ट करते हैं, जगह जगह आतंकवादी हमला करवाते हैं, वो हमारे देश के आधार कार्ड बनवा लेते हैं फर्जी तरीका से, कोई किसी तरीका से, कोई किसी तरीका से। यूपी में और दिल्ली में बहुत आसान काम है, कोई कुछ भी पहचान पत्र बनवा ले, कुछ भी करवा ले, पहचान पत्र आधार कार्ड पैन कार्ड बनवा लेते हैं। तो ये अब वोटर कार्ड के 2002 और 3 के रिकॉर्ड मांगते हैं, वो बहुत अच्छा है और इसमें हर नागरिक के सहायता करना बहुत ज़रूरी है। गांव से टीचर आते हैं स्कूल से, तो वो देना ज़रूरी है, सहायता कीजिए इनको। अब राजस्थान के सीकर से एक मामला है, जो मालदा उत्तर प्रदेश, मालदा जो बंगाल की रहने वाली कोई बेटी, उनके शादी करके राजस्थान के सीकर में ले आया। वो बेचारी बंगाली है, उनके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे अब वो बेचारी के शादी करके लाने गए, तब तो पता नहीं था कि उनके पीछे उनकी भाभियाँ भी चूड़ी पहन रखी है। उस उसका पति है जो बंगाल की है, बंगाल की रहने वाली है, राजस्थान के सीकर में शादी हुई है। तो उसे तो ये नहीं पता कि उसकी भाभी उसके पति के बच्चे भी पैदा कर रखी है। और फिर उस भाभी ने उस अपना देवर के लात मार के हटा दी। लेकिन अब जमीन लेने के बहाने, अब जमीन लेने के लिए अब वो 2002-3 के रिकॉर्ड में वह भाभी बीवी बन गई। जो अभी तक सीता सावित्री थी, वो अब भाभी बन गई बीवी, दोबारा देवर के बीवी बन गई। वो अपना बच्चे के प्रमाण पत्र दिखाने लग गई कि मैं अपना देवर के बच्चे के माँ हूँ। लेकिन एक 17 साल की बेटी है उनके, एक 7 साल के बेटा है, एक 11 साल के बेटी हैं। वो जे अभी बंगाल की बेटी है, अब उसके भविष्य तो खराब हुआ। उसको अब कहते हैं तू नहीं है बीवी, बीवी तो मैं हूँ। इसका बड़ा भाई गुजर गया तो मैं इसकी बीवी थी, पर छोड़ चुकी हूँ। लेकिन अब पुराना रिकॉर्ड से कटवाते हैं तो दोबारा से जमीन लेने के बहाने, जमीन लेने के कानूनी सहायता अपनाई। वह भाभी फिर से भी बीवी बन गई। वो अपने बच्चे के, अब अपना देवर के चूड़ी, देवर के बच्चा पैदा करे बाद में, अब वो अपना बच्चे के उसका
चाचा के दौलत लेने के लिए अब वो कानूनी सहायता लेती हैं। 3 बच्चे के माँ अब कहाँ जाए बेचारी। बंगाल के रहने वाली बेटी, उसे तो ये भी नहीं पता कि इसकी मेरा पति जो है वो अपनी भाभी के बच्चा पैदा कर रखे हैं। उसे तो ये भी नहीं पता कि इसकी भाभी सीता थी, सीता सावित्री से अब फिर से दोबारा उसकी बीवी बन गई रिकॉर्ड में। अब वो बच्चे के 3-3 बच्चे हैं उनके, 2 बेटी 1 बेटा। अब वहीं पे हमारे जिला के दरभंगा के उसी कमरे के पास दरभंगा के रहने वाला किराएदार रहते हैं। वो बताया, दीदी आप रिपोर्टर हो, आप सहायता कीजिए। तो मैं प्रार्थना करूंगी कि ऐसे अगर कोई गांव में गलत काम करते हैं, पहले सीता बन जाती हैं, बच्चे पैदा कर लेती है देवर के, फिर उसने हटा भजा देती है, और फिर अभी जमीन लेने के लिए वो भाभी बीवी बन गई। तो ये कानूनी सहायता करना चाहिए। जो बेटी दूर की है वो अपना रिकॉर्ड तो देंगे ही देंगे, चाहे वो कितनी भी दूर के अगर हिंदुस्तानी हैं तो वो अपना देश के सहायता करेगी। और वो अपना दादा परदादा के, अभी 2-4 आज से 7-8 दिन पहले मेरे पास भी मेरा गांव के टीचर आए जिस स्कूल के मैं प्रधान थी, और मैं अपना स्कूल के हरियाणा में फतेहाबाद, हिसार जिला थे पर वो हिसार से कट के अब फतेहाबाद हुआ। तो वो आते हैं, वो कहते हैं हमारे ऊपर भी दबाव है कि आपका भतीजा के और आपका जो दादा परदादा के रिकॉर्ड, आपका पिता के रिकॉर्ड दीजिए, पीछे से वोटर कार्ड के रिकॉर्ड 2003 के। मैं को 2003 के ही नहीं, मैं तो पीछे दादा परदादा के परदादा के मैं निकाल के दे दूंगी। लेकिन आप ये बताइए मेरा रिकॉर्ड क्यों मांगते हो? मुझे ये नहीं पता कि ये सभी के रिकॉर्ड मांगते हैं। वो टीचर के मैं माफ़ी चाहूँगी, अच्छे हैं वो, अपना हम सहायता करेंगे। हम हिंदुस्तानी बेटी हैं और हमारे फर्ज है कि हम अपना देश के रक्षा करें। और मैं कही आपने हमारे रिकॉर्ड चाहिए तो हमारे गांव चलिए, हमारे जिला चलिए। मैं जिनकी बेटी हूँ उसे दुनिया जानते हैं। मैं पासवान की बेटी हूँ, मैं अपना पिता के रिकॉर्ड ही नहीं, हम तो पूरे दादा परदादा के रिकॉर्ड कढ़ा के दे देंगे। लेकिन अब इस तरह से अनपढ़ है बेचारी वो, जो बोल नहीं सकती। उसके बच्चा पैदा पहले, अगर वह भाभी चूड़ी पहन रखी, शादी कर रखी थी देवर के साथ, बच्चे पैदा कर रखी थी, तो फिर वो किसी और के बीबी और वो देवर किसी और के बेटी बंगाल से, चाहे असम से, गुवाहाटी से, चाहे बिहार से, चाहे यूपी से क्यों लाया? और लाया है तो अब उनके 3-3 बच्चे, ये पुराने रिकॉर्ड के अंदर वो भाभियां जो बीवी बन रही हैं, जमीन लेने के सहायता मांग रही है कानूनी, ताकि वोटर लिस्ट में दोबारा से वो देवर मेरा पति बने, ताकि उसके जमीन जायदाद के मालकिन मेरे बच्चे बने। तो ये तो गलत है ना। किसी के बेटी के भविष्य खराब करने से पहले सोचती ना कि आपका देवर आपके पति है तो वो आपका ही पति रहना चाहिए, वो किसी और के बेटी के जिंदगी क्यों खराब किया। तो मैं यूपी और बिहार और बंगाल और महाराष्ट्र के हर एक नागरिक से मैं कहती हूँ कि अपनी बेटी के गला मोस देना, लेकिन किसी अन्य राज्य के अंदर, अनपढ़ गवार बेटी के किसी अन्य राज्य के अंदर शादी मत करना। अगर मेरी जैसी मेरा रिकॉर्ड मांगने लगे, रिकॉर्ड तो हम तो 7 पुश्ता ही, हमें सभी के पता है। मैं जिसकी बेटी हूँ उसके तो सारी दुनिया ही जानते हैं, हिंदुस्तान ही नहीं। रेल मंत्री रामविलास पासवान रहे, जो सबसे बड़ा मंत्री, और आज भाई चिराग पासवान जो उद्योग मंत्री है, खाद्य मंत्री, उद्योग मंत्री हैं। और हम तो अपना पिता के ही नहीं, हम तो दादा परदादा के दे देंगे। लेकिन उस बेटी के क्या, जिस बेटी के भविष्य भाभियां बीवी बननी थी, फिर सीता सावित्री बन गई बच्चा पैदा करके और छोड़ डाली, और अब 20-25 साल 30 साल बाद में दोबारा अगर वो उसका देवर शादी किया है, बच्चे पैदा कर लिए दूसरी बेटी के लाके दूर से, और फिर उसके भविष्य
अब फिर रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड में वो भाभी बीबी बन गई। अब दौलत तो चाहिए ना उसे दौलत चाहिए, फिर से वह भाभी देवर के बीबी बन गई। कानून के किताब में, प्रूफ में, आईडी कार्ड में वो दोबारा से भाभी बन गई, बीबी। अब वो 3 बच्चे पैदा है, उसके भविष्य तो खराब हुआ। उस किसी बेटी के, मैं कहती हूँ कानून के दरवाजा में हर एक माता पिता से कहना, विनती करती हूँ कि आप अनेक दूसरा राज्य में अपनी बेटी की शादी मत कीजिए। अगर आपकी बेटी अनपढ़ गंवार है तो आप अपना रखना चाहते हैं तो घिट्टी मोच डालिए, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप दूसरा राज्य में, कहाँ मालदा, कहाँ बंगाल और कहाँ राजस्थान, और ऐसे ही कुछ हमारे गांव के अंदर है। मैं कहती हूँ यहाँ हरियाणा के अंदर कहाँ के बेटी ले आई। अब दोबारा मैं यही कहना चाहूँगी कि कानून उसके पक्ष में से सहायता दे कि जो भाभियाँ बीबी बनी थी वो फिर दोबारा बीबी बनने लग गई। पहले भाभी थी, भाई के गुजरे बाद में देवर के शादी कर ली देवर के साथ, उसके बच्चे पैदा करी, फिर लात मार दी, फिर उसे छोड़ डाली, और फिर अभी पुराना रिकॉर्ड में 30 साल बाद में अब हमारे केंद्र सरकार रिकॉर्ड मांगते हैं, कौन बेटी कौन बहू कहाँ से हैं। और ये बिल्कुल जायज़ है। जगह जगह बम धमाका करते हैं हमारे देश में, कहाँ से कौन देश के लोग हमारे प्रमाण पत्र बना के हमारे देश के नागरिक बने हैं। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें हर एक नागरिक के सहायता करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस बेटी के क्या, जिस बेटी के भाभी पहले बीबी थी और फिर वह सीता सावित्री हो गई, बच्चे पैदा करके देवर के लात मार दी, और अगर वो देवर अपना दूर से बेटी ले आई, कहीं असम से, कहीं गुवाहाटी से, कहीं बंगाल से, कहीं यूपी से, कहीं कहीं से, तो अब वो 3-3 4-4 बच्चे के माँ के, अब उसकी भाभी बहू बीबी बन गई दोबारा से। अब वो बीबी 3-3 4-4 बच्चे के माँ के जीवन नर्क बन गया। उसकी कानूनी कोई सहायता नहीं मिलेंगे, इसलिए कि कानून के किताब में वह बीबी है ही नहीं, उसकी भाभी बीबी रही ना, तो 4-4 बच्चे के भविष्य तो खराब हुआ। अगर कानून समाज में इसके भी निर्णय जरूरी है कि अगर तुम बीबी थी तो फिर ये क्यों शादी किया, किसी बेटी के भविष्य क्यों खराब किया, ये भी देखना चाहना चाहिए हमारे समाज के अंदर और कानून के अंदर। और अभी गई थी मैं मेरा गांव, और मैं अभी भाई ने, मैं कहूँगी, कहते हैं घर पर नहीं आई है, घर पर मैं नहीं आ पाई, मेरा पिता बीमार है तो भी मैं नहीं जा पाई। मैं कोर्ट से ही सीधा मैं दिल्ली आ गई, दिल्ली से हरियाणा में अपना घर आ गई। तो अभी जैसे ही मेरा काम समाप्त होते हैं, थोड़ी सी दिक्कत भी होते हैं मेरा पैर में, तो मैं आऊँगी अपना ज़मीन के फैसले कराने। ज़मीन के ऊपर अगर मानेंगे, वो जो इतने ज़मीन के मालिक हैं ना, वो अनपढ़ गवार नहीं है, और जो दलाल हमारे जिला के वो कंपनी मालिक है, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। और मैं उससे प्रार्थना करूंगी कि आप इनके बातों में आके मत मारने के लड़िए और मरिए, न हम मरेंगे ना आप मरिए, ठीक है ना। ज़मीन यहीं पे रह जाएंगे, लेकिन हमारे गांव के कुछ दलाल है उसके बातों में मत आइए। और मेरा मनोज यादव भाई जी से प्रार्थना है कि आप पर मुझे भरोसा है, आप जो भी ज़मीन के, जो आप डीलर हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करिए, आप ठेकेदार हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर के काम करते हैं, लेकिन गांव में मुझे तो इतना पता नहीं है कि आप उसमें है नहीं, इतनी तो मुझे पता है, लेकिन आप मेरा भाई से ज़मीन, मेरा भतीजा सबके भविष्य मत खराब करिए भाई। मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन मैं आपके ऊपर इसलिए आपके थाना में नाम देकर आई कि आपका नाम आया था, वो कंपनी मालिक आपका नाम लिए, इसलिए मैं आपके ऊपर केस कर रखी हूँ। मुझे इतना मुझे तो अपना ज़मीन बचानी है, मैं तो किसी के ऊपर जो सच है झूठ है, क्या झूठ को क्या सच है, वो सबके सामने आ जाएंगे, इसलिए मैं आपका नाम दी हूँ। और मैं बचपन से जानती हूँ भाई मनोज यादव के, रामचंद्र चाचा के लड़का है मेरा, हमेशा से पारिवारिक संबंध रहा है, अपना परिवार से भी बढ़ के मेरा भाई मनोज यादव, सुनील चाचा सब हैं, जिससे
मेरा बचपन बीते हैं उनके घरों में, उनके आसपास, मैं उनके बच्चे हूँ, उनकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ मैं मनोज भाई जी। लेकिन हमें ज़मीन, अपना ज़मीन लेनी है, इसलिए हम आपके नाम दिए हैं थाना में। कौन सच है? अगर आप सच्चे हैं तो आप डरिए मत, आप नहीं डरेंगे, जो है दलाल वो आ जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।